माल गोदाम के जो भी हमारे श्रमिक बंधु हैं, उनके पास यदि क्यूआर नहीं, उनके दस्तावेज पूरे नहीं है, तो मैं यहाँ दावे के साथ कहता हूँ, आप महामंत्री जी के, राष्ट्रीय प्रभारी जी के किताओं खास हो जाइए, आपको आने वाले समय में यह रोजगार मिलने वाला नहीं है। आपका सारा चीज न्यू दिल्ली से डिस्प्ले होगा। हमारे माल गोदाम में अभी तक क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, इन आपका प्रधान की किताबों बड़े खास हो जाइए, और आपके पास पेपर नहीं है तो आपको घरों में आपको राशन नहीं मिल सकता है। उस ऐतिहासिक आवाज का एक रूप दिया जाना है। मनोहर राणा की लाइनें याद आ रही हैं। फुटपाथ पर पेपर बिछा के सो जाते हैं लोग, मजदूर कभी नींद की गोलियां नहीं खाते, मजदूर कभी नींद की गोलियां नहीं खाते। और आपको बता, जब कोई कार्यक्रम होता है या किसी भी कार्य का हम एक आपके बीच में प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं, हृदय की गहराइयों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो उसमें समस्या ये होता है कि जब किसी फेसबुक सोशल मीडिया के जब आप, तो हमारे अपने ही भाई निगेटिव मैसेज करेंगे। अरे क्या निगेटिव मैसेज करेंगे? आपको ये जानना चाहिए कि जब कोई संघर्ष होता है, किसी पेपर को हम पहुंचाते हैं, आपको पता होगा जिनकी पांव की बीमारी है, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री अरुण कुमार पासवान जी से पूछिएगा, जब उन्होंने माल गोदाम का शुभारंभ किया तो पक्की सड़कें नहीं थी, पगडंडियों से साइकिल यात्रा, सवारी यात्रा करके टिफिन में खाना लेकर के कैसे कैसे लोगों को इकट्ठा किए। हमारे और आप जैसे 20 लोगों को इकट्ठा करने में तमाम सल्तनतें याद आ जाती हैं, लेकिन इतने देश में एक परिवार खड़ा करना ये बहुत बड़ी बात है। चाहे उत्तर प्रदेश का मैं भाई हूं, चाहे बिहार का कोई भाई हो, असम का हो, छत्तीसगढ़ का हो, किसी राज्य का भाई हो, हमारे गोरखपुर जोड़ के हमारे आदरणीय अनिल गुप्ता जी हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय सर्वेश गिरी जी हैं, श्रवण गुप्ता जी हैं, संदीप मौर्य जी हैं, रामनाथ शर्मा जी हैं, श्री कृष्णकांत शर्मा जी हैं, रामशीष यादव जी हैं, छोटलाल शर्मा जी, ऐसे तमाम हमारे गोरखपुर से चल के कर्मठी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, ये लगन था, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक प्रयास है, और 28 वर्षों का ये सफलतम प्रयास है कि आप भारतीय रेलवे माल गोदाम के श्रमिक कहने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। आप अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। जब कानून की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए, किसी भी विभाग का लोगो बिना लीगल प्राविधान के आप नहीं लगा सकते हैं। किसी भी अधिकारी को आप अपने मंच पे तभी बुला सकते हैं जब आप लीगल होंगे, जब आप उसके हकदार होंगे। आप समझते हैं कि हमारे माल गोदाम में अभी तक क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, इन आपका प्रधान की किताबों बड़े खास हो जाइए, और आपके पास पेपर नहीं है तो आपको घरों में आपको राशन नहीं मिल सकता है। इसलिए माल गोदाम के जो भी हमारे श्रमिक बंधु हैं, उनके पास यदि क्यूआर नहीं, उनके दस्तावेज पूरे नहीं है, तो मैं यहाँ दावे के साथ कहता हूँ, आप महामंत्री जी के, राष्ट्रीय प्रभारी जी के किताबों खास हो जाइए, आपको आने वाले समय में यह रोजगार मिलने वाला नहीं है। जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। आप अपने लीडर के बहकाम भी बताइए, यदि आपका कोई लीडर बोल रहा है कि नहीं, आपका चंदा मेरे पास है, मैं आपके सारे काम को सफल करा दिया हूं, अपना पेपर प्राप्त करिए, क्योंकि आने वाले अगले 2 माह से जैसे और उसमें आप छाटते हैं तो आप संगठन का दोष नहीं दे पाएंगे। हम सबको मिलकर के, अभी आशुतोष रंजन जी आपके बीच में बोल रहे हैं, हमको सबको इकट्ठा होना चाहिए। ये फिरका परस्ती, ये दौलत हमारी, इसी के बदौलत ये रियासत हमारी, अरे इन नफरतों को, दीवारों को गिराए कैसे, जब इसी पे खड़ी है इमारत हमारी, जब इसी पे खड़ी है। हम सभी को मिलकर के साथ चलना चाहिए मेरे दोस्तों। और ऐसे युवा नेतृत्व जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी, आदर और सम्मान के प्रतीक
मनोरंजन सर, 24 घंटे आपके लिए दिल्ली, रांची, झारखंड, आप बोलते हैं यहाँ मीटिंग हो रहा है, वहां मीटिंग हो रहा है, लेकिन क्यों आपके लिए कोई 24 घंटा रिस्क लेगा? क्यों आपके लिए कोई चलेगा? लेकिन आदरणीय महामंत्री जी का एक उत्तराधिकारी के रूप में जिन्होंने नेतृत्व संभाला, और ऐसे युवा नेतृत्व को मैं सलाम करता हूं सहरसा की इस धरती से, जिन्होंने लगभग 6,85,000 मजदूरों के भविष्य के संवारने का काम किया है, जो चंद महीनों के सामने आपके प्रस्तुत होने जा रहा है। भारतीय रेलवे मालगाड़ी श्रमिक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी आवाजें आनी चाहिए। और ये जितने मंचासीन हैं जो देवत्व का बोझ करा रहा है, सबकी एक ही ख्वाहिश है, हयात मौत के साए में सांस लेती है। बदल गई है किस कदर फिजा जमाने की। हम लड़े हैं और लड़ते ही रहेंगे तूफानी रातों से, क्योंकि हमें जिद है नई रोशनी जलाने की, क्योंकि हमें जिद है नई रोशनी जलाने की। साथियों, 1998 का लड़ाई 2004 में प्रस्ताव आया, मैं तो 2017 में संगठन में आया, पूरी बयान को पढ़ा, मैं समझा सिस्टम कहां से रुका हुआ था, कहां से चल पड़ा। 2004 में 20 से 25 माल गोदाम का प्रस्ताव आया कि इतने ही में जैसे अन्य महाविद्यालय होते हैं, राजकीय महाविद्यालय हो गया, राजकीय स्कूल हो गया, ऐसे एक राजकीय माल गोदाम हो जाए और इन्हीं को लेकर के आप काम चला लीजिए। लेकिन राष्ट्रीय महामंत्री जी, उनको धन्यवाद देना है कि हर माल गोदाम में जो दो चार श्रमिक थे वो कहे, जिन्हें उनकी भाषा में बोलते कि हमारे माल गोदाम में हमारा सभी बेटा है। अब उन्होंने कहा कुछ और हम समय लेकर के हम सभी बेटों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपको जानते हैं 2009 से डिजिटल हमारा बना और 2014 से उसका प्रोसेस शुरू हुआ। 2012-14 के बाद, जब 11 के बाद इंटरनेट चालू होता है, तब हम लोगों को डिजिटल बारकोड आता है। 17-18 के बाद हम लोगों की जितनी श्रमिकों की डाटा है, एक ऑनलाइन डाटा तैयार किया था, जो बारकोड स्कैन करके आप देखते हैं कि मैं फला माल गोदाम का समय 37-68-1998 ही काम करेगा। इसमें 3 जुलाई 2024-25 में हम लोग गए माननीय मानसून मांडविया जी के पास। उसमें संयोग से मैं भी वहां मौजूद था। मैं लखनऊ मंडल का वर्तमान में प्रेसिडेंट हूं, अध्यक्ष हूं, पूर्वोत्तर रेलवे एनईआर गोरखपुर। वहां माननीय मंत्री जी ने पूछा कि गुप्ता सर हमारे जो अध्यक्ष और अन्य हमारे पदाधिकारीगण थे कि आपका क्या मंशा है, आप तो बहुत कम उम्र है, आप मजदूरों के लिए क्या सोचते हैं? हम कहे सर 2017 में हमारी एंट्री आई, 22 वर्षों से लगभग, जहां तक सुनने में आया और पेपर बायदाद बता रहा है कि एक मजदूर काम करता है और उसको कहीं लंग्स में प्रॉब्लम हो गया, जो महीने में 50 ग्राम 100 ग्राम गर्दा के रूप में सीमेंट खा जाता है। पता होगा, जो काम कर रहा है वो गर्दा के रूप में सीमेंट खा जाते हैं, उनका कोई इलाज ही नहीं। पाँव टूट जा रहा तो हमारे और आप जैसे